चलिए दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ARS अड्डा पे आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हमने भाग 12 में बताया था प्रमेय संख्या से संबंधित वो वीडियो था। ये वीडियो आपका है वर्गमूल, जो इकाई 2 वर्गमूल स्क्वायर रूट्स कहते हैं, कक्षा 8 के लिए वीडियो है। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी पढ़ सकता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर है तो आसानी से आप जान सकते हैं। तो अभ्यास 2A का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्गमूल का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले इस पे बात करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वर्गमूल। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो स्क्वायर, वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, स्क्वायर कहते हैं। और स्क्वायर जो होगा, जैसे हमारा जो वर्ग होता है, आप जानते हैं कि फिगर इसका होता क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या हों बच्चा, बराबर हों। चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। अगर इसकी एक भुजा, हमारी मान लीजिए ये भुजा है, तो ये भी भुजा होगी, ये भी भुजा होगी, तो इसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं बच्चा, क्षेत्रफल जो निकालते हैं, वो आप क्या करते हैं कि भुजा गुणे भुजा को भुजा से ही, भुजा को किससे, भुजा से ही गुणा कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाता है बच्चा, भुजा स्क्वायर आ जाता है। तो ये यहीं से बना हुआ है ये वर्ग का कॉन्सेप्ट, वर्ग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसे 2 मान लीजिए 1 है, तो 1 का हम 1 से गुणा करते हैं तो आपका वर्ग कितना आ गया, 1 आ गया। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा भैया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 होगा। 3 को 3 से ही गुणा कर देंगे कितना आया, 9 आ जाएगा। 4 को 4 से गुणा कर देंगे कितना आएगा बच्चा, 5 आएगा। डट 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 ऐसे ही आप कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब हम गुणा कर देते हैं तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, वर्ग प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे सीखेंगे कि वर्गमूल क्या है, तो वर्ग समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करेंगे वर्गमूल में कि वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग आपको हमने बताया स्क्वायर, और उस पर क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, वर्गमूल बन जाता है। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 6 लिया, तो 6 का पहले वर्ग देख लिए, 6 का वर्ग कितना होगा, 36 आएगा। अब ये 36 हमारा क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसी पे क्या लगा देंगे, रूट। तो इस रूट को हम ऐसे दिखाते हैं, इसको कहते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जो 36 है इसका गुणनखंड करेंगे, तो आप जानते हैं 36 का गुणनखंड करेंगे भैया, 6 से काटो, 6 का 36 होता है, 6 एक कम है। अब यहाँ पे देखिए कि आप 6 मतलब कि आप करेंगे 6 गुणे 6, और देख लो पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो एक जोड़ा इससे क्या हो जाता है बच्चा, बाहर आ जाता है यहाँ पे। तो यही आपका क्या हो जाता है, मतलब 36 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 6 होगा बच्चा। ठीक है, तो ये आपने जान लिया। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि किनका वर्गमूल क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। जैसे कुछ संख्याएं हम लिख रहे हैं, जैसे 0 का शून्य का वर्गमूल, तो शून्य को अगर हम शून्य से गुणा करेंगे बच्चा तो शून्य ही आएगा। कहने का मतलब है शून्य का वर्गमूल भी शून्य होता है। ठीक है बच्चा। और दूसरा है, अगर हम सम संख्या लेंगे तो सम संख्या का वर्गमूल भी क्या होगा, सम होता है। जैसे हमने 2 लिया, हमने 4 लिया, हमने 6 लिया, हमने 8 लिया। अब क्या करेंगे, इनका वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग क्या है, 2 बार गुणा कर देना। तो 2 बार गुणा किया तो कितना आएगा, 2 दूनी 4। इसको 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 16 आ जाएगा। इसको 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चा, 36 आएगा। इसको 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, वर्ग, इसका वर्ग कितना आएगा, 64 आएगा। आप देख रहे हो कि सब 2 से विभाजित हैं। और सम संख्या क्या कहलाती है, कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाती है। सबको आप 2 से भाग कर सकते हो, सबको आप 2 से तो कट जाएगा, सब कट जाएगा, ये है ना। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, देखो पूरा पूरा कट गया है ना। तो कहने का मतलब ये है भैया कि सम संख्याओं का जो वर्ग आएगा वो सम संख्याएं ही आती हैं, और विषम संख्या का वर्ग जो आता है वो विषम संख्या आती है। आइए देखते हैं, इसको भी विषम संख्या के बारे में देखते हैं। जैसे 1 का वर्ग हो गया, 1 का वर्ग कर लीजिए। आप यहाँ पे 3 का वर्ग कर सकते हैं, 5 का वर्ग कर सकते हैं, डाटा ऐसे आपका बहुत सारे होगा। तो 1 का वर्ग भाई 1 गुणे 1 बराबर कितना आएगा बच्चा, 1 आएगा। 3 का वर्ग करेंगे, 3 गुणे 3 आपका कितना आएगा बच्चा, 9 आएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर कितना आएगा बच्चा, 25 आएगा।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये विषम संख्या है, और विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो कहने का अर्थ ये है बच्चा कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और सीखना है आपको, एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्ग जो पूर्णांक हैं आपके, वर्ग पूर्णांकों का जो वर्गमूल आएगा, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल, वर्ग पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? ऋणात्मक व धनात्मक होते हैं। मान लीजिए हमने एक ले लिया x स्क्वायर, यहाँ पे ले लिया, तो जो इसका मान आएगा, इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे वो क्या आएगा बच्चा? प्लस माइनस में आएगा। कहने का धनात्मक और ऋणात्मक क्यों? क्योंकि हम माइनस में कोई संख्या मान लीजिए x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका धनात्मक ही हो जाएगा, तो इसको भी प्लस माइनस लिखते हैं। तो प्लस में चाहे प्लस हो संख्या या हमारा क्या हो, ऋणात्मक हो, जब हम उसका वर्ग करते हैं तो संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी बच्चा? धनात्मक प्राप्त होती है। ठीक है, तो आइए अब कॉन्सेप्ट पे बात हो गई हमारी। अब अभ्यास 2A पे आएंगे और किस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है बच्चा, मजा आ जाना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अभ्यास 2A में आते हैं। क्या लिखा है 2A में? प्रश्न क्या है हमारे 2A में? प्रश्न क्या है लिखा हुआ है 2A में? 1 से 15 के बीच सभी संख्याएं। पहला सवाल आपका है 1 से 15 के बीच, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के, सभी विषम संख्याओं के, सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग मतलब बच्चा क्या होता है, हमने आपको बता दिया, वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चा, तो आपको हमने पहले ही बताया वर्ग क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम वर्ग। तो पहले लिख लेंगे 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याएं क्या क्या होंगी। तो आप जानते हो कि 1 को ले लेंगे, 3 हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15, सबको ले लिया हमने। अभी हमारी क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है बच्चा? कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे अब सबका वर्गमूल निकालना है यार, सॉरी वर्ग निकालना है। तो क्या करें? वर्ग का मतलब 2 बार उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे और जो आएगा तो इसका 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो 3 है, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो गया। 5 है तो 5 को 5 2 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 5 कर देंगे 2 बार, तो इसका मान कितना आएगा भैया? 25 आ जाएगा। 7 को करेंगे तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, 7 7 कितना होता है बच्चा? 49 होता है। 9 से करेंगे तो 9 गुणे 9 आपका आ जाएगा, इसका कितना मान आएगा? तो 81 आ जाएगा। ऐसे 11 का करेंगे तो 11 गुणे 11 आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा? 21 आ जाएगा। ऐसे 13 का करेंगे तो 13 गुणे 13 आपका होगा, इसका कितना होता है? 169 होता है। 13 3 169। ऐसे ही 15 का करेंगे तो 15 गुणे 15 आपका कितना होगा बच्चा? 15 गुणे 15 तो ये आपका 225 होता है। कितना होता है बच्चा? 225। तो ये देखिए 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग आपके सामने लिखे हुए हैं कि 1 का वर्ग क्या होगा? 1 हो जाएगा। 3 का वर्ग कितना? 9 होगा। 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग आपका 49, 8 का वर्ग 9 का वर्ग आपका 81, 11 का वर्ग जो है 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, 13 का वर्ग 169 और 15 का वर्ग 225 होता है। कितना होता है बच्चा? 225। तो पहला अभ्यास 2A का पहला सवाल आपके सामने इसका आंसर है, तो आपका आंसर यही हो गया। विषम संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। अब आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न 2A का दूसरा प्रश्न क्या होता है, आइए देखते हैं बच्चा। तो लिखा हुआ है दूसरा प्रश्न, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए बच्चा। ठीक है, देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है, लिखा क्या है? 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? कि 56 को 2 बार गुणा करना। 56 को 2 बार, क्योंकि आधार जब आपका सेम होगा, आधार ये संख्याएं सेम है, गुणे का निशान है, तो घाते क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर आपको उदाहरण के रूप में मान लीजिए हमने 2 संख्या x गुणे x लिख लिया, तो यहाँ पे ये संख्या समान है, यहाँ पे एक घात इसकी कोई घात नहीं, तो 1 माना जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार हम आधार संख्या लिखेंगे और गुणे का निशान है तो घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो 1 + 1 हो जाएगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर लिख सकते हैं, या x की पावर 2 लिख सकते हैं। वही चीज अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है तो भाई अगर इस प्रकार से है तो हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब क्या कर देना बच्चा? गुणा कर देना है। क्या कर देना बच्चा? गुणा कर देना है। तो कई सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो। जैसे 56 को 56 से गुणा कर लीजिए तो कितना होगा? 6 36 3 6 35 3 33 हो गया। ये तो ये सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, और 5 6 30 कितना होगा? 0
ठीक है। और 50 25 और 3 कितना होगा 28 होता है जी। तो आपका कितना हो गया 6 हो गया, 3 हो गया और 8 3 11 31 36 हो गया। तो इसका जो मान आएगा कितना आ जाएगा बच्चा 31 36 होता है। तो इस प्रकार से आप जो है गुणा करके मान आप निकालोगे। तो आप इसी तरीके से निकालेंगे क्योंकि आपको कक्षा 8 लेवल का पढ़ना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, गुणा और उसका मान आप निकाल सकते हो। हमने दूसरा का एक सवाल बताया है बच्चा, इसमें 4 सवाल हैं, 3 आपको हल करके बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर आया, मैं चेक करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा प्रश्न अभ्यास 2A का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब प्रमेय संख्या दी है तो निम्नांकित प्रमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, वर्ग ज्ञात कर लिया जाता है प्रमेय संख्याओं का। पहला सवाल आपका दिया है -5 और हमने अभी बताया था कि कोई भी संख्या अगर ऋणात्मक है और उसका वर्ग निकालना है तो धनात्मक में वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है भैया, का वर्ग जो होगा भैया तो -5 का क्या करेंगे स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बच्चा -5 और गुणे -5। अब आप जानते हो कि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होता है प्लस होता है। तो 50 कितना होगा 50 आपका 25 होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चा, आपका आंसर ये आपके सामने है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसी का ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न इसी का है, 13/17 का वर्ग निकालना है। 13 किसका निकालना है 13/17 का निकालना है आपका बच्चा, मान निकालना है। तो देख लीजिए इसका कैसे हम निकालते हैं, 13/17 का मान कैसे हम निकालेंगे। तो 13/17 ये समझ में आ गया ना। 13/17 का जो वर्ग होगा 13/17, आप देख रहे हो कि ये प्रमेय संख्या है, अंश बटे हर के रूप में लिखा है। तो प्रमेय संख्या का वर्ग निकालना है तो क्या लिख सकते हैं 13/17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको 2 बार गुणा कर लेना है, कितनी बार बच्चा 2 बार गुणा कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 13/17 और गुणे 13/17। अब 13 त्रियम कितना होता है 169 होता है और 17 कितना होता है 289 होता है। तो ये आपका मान आ गया वर्ग आ गया। तो 13/17 का जो वर्ग होगा 169/289 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो तीसरे में 2 सवाल हमने लगाया बच्चा और इसमें टोटल 6 सवाल है। 4 सवाल आपको अपने घर से लगाना है। ठीक है, और जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे भाग 14 में अभ्यास 2B के साथ और जोश के साथ मिलेंगे। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में हमको आप बताएंगे, हम उसकी वीडियो अलग से बना देंगे। जय हिंद, जय भारत।